Good evening. The time is now 4 o'clock and I do the promise to you. I cover the second part of बोर्ड मास. जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि हम बोर्ड मास के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे. देन वी आर गोइंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ बोर्ड मास. हमने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है सेकेंड पार्ट में बोर्ड मास के लिए और क्वेश्चन इस प्रकार से हैं. पहले हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बोर्ड मास के बारे में कि बोर्ड मास क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा हम रिवीजन पहले कर लें. जैसा कि हमने आपको बताया था कि बोर्ड मास का जो स्पेलिंग होता है BODMAS. इसी को क्रमबद्ध तरीके में ऐसे सजाया गया है जो क्वेश्चन में हमको पहले दिखाई दे, यानी कि क्वेश्चन में जिस चीज, जैसे कि हमको बी दिखाई दे क्वेश्चन में सबसे पहले, हमको ओ दिखाई दे क्वेश्चन में सबसे पहले, तो सबसे पहले जो बी दिखाई दे तो वर्ड मीनिंग में बोर्ड मास का बी सबसे पहला लेटर है, तो बी का कार्य हम सबसे पहले करेंगे. बस यही है बोर्ड मास और कुछ नहीं है. बस क्वेश्चन को इस वर्ड के अनुसार ही सजा दीजिए. जो वर्ड पहले है क्वेश्चन में, जो वो वर्ड है उपस्थित है, ब्रैकेट उपस्थित है तो ब्रैकेट का कार्य पहले कीजिए, क्योंकि वहाँ भी. आइए एक बार हम समझाते हैं, इसका टोटल सारांश देखते हैं. अगर क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट पहले दिखे तो पहले ब्रैकेट का काम कीजिए. अगर क्वेश्चन में ये दिखे ओ तो ओ का काम कीजिए, यानी ऑफ गुना. अगर क्वेश्चन में डी दिखे तो डिवाइड का काम कीजिए. अगर मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई का काम कीजिए. ऐड दिखे तो ऐड का काम कीजिए. सब्ट्रैक्ट दिखे तो सब्ट्रैक्ट का काम कीजिए. बात हुआ कि सबका तो काम कीजिए, मगर पहले किसका करें, तो पहले जो वर्ड पहले है उसका काम कीजिए. मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन में ये सारे चीज उपस्थित हो गए. ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, जोड़ भी है और सब्ट्रैक्ट भी है. ऐड भी है और जोड़ सब्ट्रैक्ट भी है. तो काम किसका सबसे पहले करें, ये चिंता की विषय बनी रहती है. तो हम बी सबसे पहले आता है, बोर्ड मास में बी सबसे पहले आता है, इसलिए बी का काम सबसे पहले करेंगे. अगर बी नहीं है और जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, साइन दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये सब उपस्थित है, इनमें सबसे पहले काम किसका करें. तो आपको पता है कि बी जब नहीं है तो उसके बाद ओ होता है, तो ओ का काम सबसे पहले करेंगे. चलिए मान लेते हैं ओ भी नहीं है, इतना है क्वेश्चन, बस इतना है, डी है, एम है, ए है और एस है, तो इसमें सबसे पहले किसका कार्य करें. तो इसमें सबसे पहले कार्य, अगर बी नहीं है, ओ नहीं है तो डी है, क्योंकि DMAS डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले काम किसका करते हैं, डिवाइड का करते हैं, तो डिवाइड का काम कर देंगे सबसे पहले. अगर डिवाइड भी ना हो, इतना ही हो, यानी कि इतना ही हो, मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, इसमें सबसे पहले काम किसका करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे. अगर मल्टीप्लाई भी ना हो, इतना ही हो, इसमें दोनों से सबसे पहले किसका काम करें, पहले जोड़ के. जैसे क्वेश्चन आ गया ये 2 + 2 - 2, क्या किसका काम करें बताइए. आप देखेंगे सर ऐड है, सर सब्ट्रैक्ट है. सर बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS. बोर्ड मास बी है नहीं है, ओ है नहीं है, डी है नहीं है, एम है नहीं है, ए है, हाँ सर ए है, तो ए पहले कीजिए उसके बाद एस कीजिए, यानी ए पहले 2 2 4 - 2 = 2 आंसर. इस प्रकार से जाके हम लोग बोर्ड मास को करेंगे. ये तो हमारा पहला पार्ट में आप लोग को अच्छे से समझा दिए थे और काफ़ी बढ़िया आप लोग का कमेंट व्हाट्सएप पे आया था. आप जो भी क्वेश्चन शीट हम डाले थे उसको बाकी बेहतर तरीके से आप लोग बनाए थे. बहुत बहुत अच्छा हमको लगा, इसलिए हम पार्ट 2 को लेके आए हैं आज. पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अच्छे और ध्यान से समझिएगा जैसे पार्ट 1 को आपने समझा है. 3 / 3 × 2 into 5. I say that here into because here is no any sign. 5 + 3 into 2. Good. This is the question. We are going to rule of board mass. When we are going to rule of board mass is said that the first step B and B for bracket, and there are 3 bracket in board mass: small bracket,
curly bracket and large bracket. Okay, first small bracket work, we do first work to a small bracket. When the small bracket is not present, only present curly bracket and large bracket, then after we do first curly bracket. Are you understood? Yes or no? Yes. First small bracket, second curly bracket, and third large bracket. The first step small bracket, the second step curly bracket, and the third step large bracket. Here is question 3 divided by 3 multiply by 2 into 5 plus 3 multiply by 2. And here is the small bracket. When do first work a small bracket. Here 3 divided 3 into 3, we write same to same, 3 divided 3 multiply 2 into, because here is not any sign, into 5 plus 3 multiply by 2. First step bracket, and when we are going to bracket, we see here, we look here, plus multiply. We do first BODMAS. First bracket, yes, we are going to bracket here. Here is not O, here is not D, but here is M is present. M is present here. 3 multiply by 2. 3 multiply by 2 is equal to 6 plus 5. We find out 3 divided by 3 multiply by 2 into 5 plus 6 is equal to 11. When we are going to BODMAS, divide, multiply into, B for bracket, okay, bracket is done. O, off, here is off. Here is no sign, we notice always here is off. When do first step off? Because O is second letter in BODMAS. 3 divided 3 multiply 2. No multiply 2 because 2 into 11. 2 into 11 is equal to 22. Then step divide, multiply. Divide, multiply. Divide first, multiply, then after. Divide first, multiply, then after. 3 divide 3 is equal to 1. Multiply 22. And last step is this. And finally answer is 22. Are you understood? That is the question. जैसा कि हम अब आपको दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे, और ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी मीडियम में समझाएंगे. ये तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम था. इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट थोड़ा सा वहीं लैंग्वेज और कुछ नहीं है. दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले बड़ा कोष्टक, उसके बाद मझोला कोष्टक हिंदी में कहते हैं, और छोटा कोष्टक. 6 plus 3 divided by 3 कोष्टक is of, plus 3 minus 3 कर्ली ब्रैकेट यानी मझोला कोष्टक प्लस 3 लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक. जैसा कि हम लोग BODMAS में जानते हैं
कि सबसे पहले काम बी का करते हैं, बट जब हम काम बी का करते हैं तो बी में भी किस ब्रैकेट का काम सबसे पहले करें, तो हम अभी कुछ देर पहले आपको समझाए थे कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट जिसको मझोला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का कार्य, यानी उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट का कार्य। तो यहाँ सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का कार्य होगा और छोटा ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ तक है, ठीक, यही ना। और जब हम छोटा ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि यहाँ प्लस का भी चिन्ह है, यहाँ डिवाइड का भी चिन्ह है। तो सबसे पहले हम प्लस का कार्य करेंगे कि सबसे पहले हम डिवाइड का कार्य करेंगे, इस बात को हमको सोचने वाली बात है, इस बात को हमको ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं, यहाँ हमको सबसे पहले डिवाइड करना होगा क्योंकि बोडमास कहता है, बार बार इसी पे कहानी जुड़ रही है, बोडमास कहता है कि सबसे पहले डिवाइड का काम कीजिए, उसके बाद यहाँ आपका ना ऐड है। तो हम सबसे पहले काम किसका करेंगे, बोलिए काम किसका करेंगे, बताइए बताइए बताइए, नहीं जोर से बताइए बताइए। हाँ, सबसे पहले काम किसका करेंगे, डिवाइड का, वेरी गुड। और डिवाइड का काम करेंगे तो और किसी के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट को हम कार्य में ला रहे हैं। अब तो 3 में 3 से जब डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा 1, उसके बाद ऐड 6 और 6 + 1 = 7, यानी हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं 7 + 3 - 3 कर्ली ब्रैकेट ऑफ +3 and large bracket. Okay, when I goes to third step, sorry second step, we are doing curly bracket work, यानी कि हम जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो हमको कर्ली ब्रैकेट का कार्य करना पड़ेगा। आइए हम कर्ली ब्रैकेट का कार्य करते हैं। लार्ज ब्रैकेट के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। कर्ली ब्रैकेट में हम देखते हैं कि इसमें ऐड है और इसमें सब्ट्रैक्ट है। सबसे पहले ऐड की सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कौन पहले है, ए पहले है, तो ए का कार्य पहले होगा, यानी 7 + 3 = 10 - 3, यानी डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं 7 + 3 कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट का कार्य खत्म। अब यहाँ क्या बचा आपका बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट का एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। 7 + 3 = 10. That is the answer. Are you understood, guys? Yes or no? Okay. ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार करके और धीरे धीरे अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3 + 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट ऑफ +5 डिवाइडेड 5 कर्ली ब्रैकेट। हम जानते हैं कि बोडमास में सबसे पहले कार्य बी का होता है, चूंकि हम जानते हैं कि अगर स्मॉल ब्रैकेट हो और कर्ली ब्रैकेट हो तो कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों उपस्थित हो तो सबसे पहले कार्य हम स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद हम कार्य कर्ली ब्रैकेट का करते हैं। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, यानी सबसे पहले कार्य किसका करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का कार्य करेंगे, यानी कर्ली ब्रैकेट के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। 2 का 2 में डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि अंदर जब हम स्मॉल ब्रैकेट के जब हम अंदर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ डिवाइड है, और सबसे पहले प्लस का कार्य होता है कि सबसे पहले माइनस का होता है कि सबसे पहले डिवाइड का होता है, तो सबसे पहले डिवाइड का होता है क्योंकि यहाँ डी सबसे पहले आता है।
तो डिवाइड का कार्य सबसे पहले होगा, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना 1। और देखिए और उसके बाद किसका कार्य करेंगे ऐड का, तो 3 + 2 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा ना। और 5 में से जब बीच में माइनस आ जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा डायरेक्ट 4, यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लिख देंगे 4, और आगे क्वेश्चन ज्यों का त्यों लिख देंगे, सेम टू सेम। ठीक, अब हमको कर्ली ब्रैकेट का कार्य करना है। कर्ली ब्रैकेट में जब आए तो देख रहे हैं कि यहाँ एक ऐड है, यहाँ एक डिवाइड है, तो कार्य किसका होगा डिवाइड पहले है ऐड बाद में, यानी डिवाइड का, यानी 4 वेट करेगा प्लस 5 / 5 = 1, और यहाँ से फाइनली आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4 + 1 = 5। ठीक है, 5 इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी सीट हमारे पास 10-20 क्वेश्चन का कलेक्शन है और अभी टॉप क्लास का क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से हम इतना ही करा रहे हैं। और फिर इसी पे बेस्ड होमवर्क व्हाट्सएप के द्वारा देंगे, और आप लोग सभी प्रश्नों को, जैसे कि पहले पार्ट का प्रश्न को आपने सॉल्व किया, वैसे ही इस पार्ट के प्रश्न को भी सॉल्व करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल सेंड कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑल।